इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। Hey, what's up everybody? This is Arshika and you're watching Student का एक और वीडियो जहां पे हम बात करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। नई स्पेशलाइजेशंस इंट्रोड्यूस हुई हैं बट स्टूडेंट के दिमाग में सवाल ये है कि होती क्या है, क्या यूज है इनका, कितनी अच्छी है ये स्पेशलाइजेशन, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और मेरे अंदर क्या ऐसी स्किल्स होनी चाहिए सो दैट मैं ये डिसाइड कर पाऊं कि मुझे कौन सी स्पेशलाइजेशन, कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग को एक मैं सिंपल से एग्जांपल से बताना चाहूँगा कि लेट्स से आपने एक प्लान बनाया, मुझे जिम जाना है। अब आपके पास दो ऑप्शन, आपने कहा यार मैं सारे जिम का जो भी सेट होता है मैं घर पे खरीद लेता हूँ ताकि मैं जब भी जिम जाना चाहूँ मैं जा सकता हूँ। तो आपने किया, इन्वेस्टमेंट किया 5-6 लाख का और आपने वो चीज़ कर ली। अब आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपको उसे मेंटेन करना है, जंग लग रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, आपको एक एम्बियंस चाहिए वहाँ पे, वो नहीं मिल पा रहा है। तो दैट इज़ वन एग्जाम्पल। सेकेंड चीज़ आप क्या कर सकते हो, आप एक सिर्फ सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जिम का कि मुझे 3 महीने के लिए जिम जाना है, मैं 3 महीने जाऊँगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे जाऊँगा और मुझे सिर्फ वहाँ पे यूज़ करना है, डंबल यूज़ करना है, जो भी ट्रेडमिल यूज़ करना है वो यूज़ करी और मैं वापस घर आ गया। आई डोंट हैव टू केयर अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ द जिम, आई डोंट हैव टू केयर अबाउट क्लीनलीनेस, वहाँ पे वो सारी चीज़ मैनेज हो रही है, मुझे उससे सब्सक्रिप्शन की फीस पे करनी पड़ रही है। दिस इज सेम एज क्लाउड कंप्यूटिंग। ट्रेडिशनली क्या होता था, हम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खुद खरीदते थे और उसे मैनेज करते थे, सिक्योरिटी का हेडेक, उसके इलेक्ट्रिसिटी का हेडेक, उसके कूलिंग का हेडेक हम लेते थे। अब क्या हुआ, अब हम एक सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेते हैं जहाँ पे हम उस सब्सक्रिप्शन को ले लेते हैं, हमें सिर्फ उस सब्सक्रिप्शन की फीस पे करनी है, हमें जितने टाइम के लिए यूज़ करना है हम उतने टाइम के लिए यूज़ करते हैं और जैसे ही हमारा काम खत्म होता है हम उसे लीव कर देते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज, हमें कोई भी चीज़ मैनेज नहीं करना सिवाय अपनी एप्लीकेशंस के, और ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। सवाल ये है कि अगेन क्या यूज है, किन स्टूडेंट्स को ये करना चाहिए? ओके, क्या यूज है, बहुत सिंपल सा यूज है। आपको कोई भी, आपका स्टार्टअप है, आपके दिमाग में कोई भी स्टार्टअप है, कोई भी स्टार्टअप की आप बात कर लें, उन्हें क्लाउड कंप्यूटिंग की जरूरत पड़ती है। कैसे? आप जैसे मान लीजिए अभी बिग बिलियन डे आ रहा है फ्लिपकार्ट का या फिर अमेजोन का एक सेल आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम कस्टमर्स जाएंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ शॉपिंग करने, क्योंकि दिवाली का सीजन आ रहा है और काफ़ी सारे लोग बोलेंगे यार मुझे भी खरीदना है, मुझे भी खरीदना है। जैसे मेरी मम्मी बोलेंगी कि कपड़े लेना है, ठीक है, तो मैं भी जाऊँगा शॉपिंग करने। अब मैं जब जा रहा हूँ तो वहाँ पे अमेजोन को तो नहीं पता कि कितने लोग आने वाले हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, उसे ऑटोमेट कर देंगे जिससे उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपने आप स्केल कर लेगा, जितने लोग आएंगे उस हिसाब से वो अकोमोडेट कर लेगा। लेकिन क्या होगा, फिर दिवाली के बाद क्राउड वापस चला जाएगा, फिर वो वापस नहीं आएगा। तो उससे क्या होगा, अगर उनके पास मान लीजिए आज 1 लाख यूजर्स आते हैं दिवाली की शॉपिंग के लिए और आफ्टर दिवाली सिर्फ 10,000 आते हैं, तो मेरे जो 1 लाख यूजर्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब तक 1 लाख यूजर आ रहे हैं मैं तभी यूज करूंगा, जब 10,000 आएंगे तो मैं 10,000 यूजर्स के हिसाब का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करूंगा। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। मैं उससे स्केल अप स्केल डाउन कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ ऑल दी और मुझे उसमें रिसोर्सेज और पैसे ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं। सेकंड क्वेश्चन है किन स्टूडेंट्स को करना चाहिए। तो अगर आपका एक ऐसा ब्रेन चलता है कि यार मुझे एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, ये इतनी बड़ी एप्लीकेशन है, इसे अकोमोडेट करना है, मेरे पास इतने सारे यूजर्स आ रहे हैं, मुझे उनके लिए एक एप्लीकेशन बिल्डअप करना है, सो दिस इज वन स्ट्रीम फॉर यू। रीजन उसका ये है, इसमें हार्डकोर कंप्यूटर साइंस की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है, लेकिन हार्डकोर कंप्यूटर साइंस की जो हम बात करते हैं जिसमें आप हार्डवेयर लेवल पे काम करते हैं, ऑफ कोर्स उसका एडवांटेज मिलता है लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो एक एवरेज स्टूडेंट जिसे कंप्यूटर साइंस तो पसंद है लेकिन उतना हार्डकोर नहीं पता, तो वो इस क्लाउड कंप्यूटिंग में अपना करियर बहुत अच्छे तरीके से बना सकता है। अगेन सवाल ये भी है कि कौन कौन सी कंपनीज है जो स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती हैं, क्या पैकेजेस हैं, और अगेन कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए अगर हम ये स्पेशलाइजेशन या ब्रांच प्लान कर रहे हैं। तो अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग बनती है तो आई कैन प्रॉमिस यू, आपको हर स्टार्टअप, हर छोटी कंपनी भी हायर करेगी। रीजन उसका ये है कि जब कंपनी बड़ी होती है तो उन्हें ऐसा बंदा चाहिए जो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर सके। आप बात कर लें फेसबुक जो कि वन ऑफ द टॉप कंपनीज हैं, या फिर आपने कोई भी आपके शहर के स्टार्टअप्स की बात कर लें तो ये भी उन्हें हायर करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको जरूरी नहीं है कि वहां पे ही प्रेजेंट होना होगा। काफी सारे ऐसे मेरे कलीग्स हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, अपने घर में बैठ के, वो अपने घर में बैठ के विद द क्लिक ऑफ अ बटन उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करते हैं और अपने घर का बना हुआ खाना खाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है क्लाउड कंप्यूटिंग का कि आपको फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना चाहिए उस इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी रिमोट है और आप भी रिमोट हो। अगेन कॉलेजेस कितने इंपॉर्टेंट है, किस तरह से कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज अभी करंट सिचुएशन में तो ऑलमोस्ट बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो इन ब्रांचेस को ऑफर कर रहे हैं।
ओके, कॉलेजेस को अगर सिलेक्ट करना है तो अगेन एक बिल्कुल सिंपल पैरामीटर, आप एक क्वेश्चन पूछिए। आपके सामने अविनाश बैठा हुआ है और आपके सामने विराट कोहली बैठे हुए हैं। अगर आपको क्रिकेट खेलना सीखना है या फिर क्रिकेट के बारे में जानना है तो आप किससे पूछें? आप विराट कोहली से पूछना ज्यादा प्रेफर करेंगे। इसलिए नहीं कि विराट कोहली बहुत फेमस है, इसलिए क्योंकि विराट कोहली के पास एक एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल लेवल पे गेम खेलने का। टेस्ट लेवल की बात कर लें, T20 लेवल की बात कर लें, वनडे लेवल की बात कर लें, मेरे पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए आप मुझसे नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग में बात करें तो यही चीज बहुत बड़ा पैरामीटर बनती है कॉलेज का सिलेक्शन के लिए। क्या आपको वो बंदे पढ़ा रहे हैं जिन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग यूट्यूब पे खोल के देखा व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, उन्हें पता पड़ गया और उन्होंने आपको पढ़ाना चालू कर दिया? या फिर वो बंदे जिनके पास एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जैसे अगर मैं अपनी पर्सनल लेवल पे बात करूं, आई एम सर्टिफाइड बोथ बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड AWS, तो मुझे AWS और माइक्रोसॉफ्ट का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पता है कि क्लाउड उनका वर्क कैसे करता है। आई गिव ट्रेनिंग्स टू बिग कॉर्पोरेट्स लाइक कॉग्निजेंट या कैपजेमिनी की बात कर लो, वहां पे तो मुझे एक पूरा एक्सपीरियंस है कि कैसे चीज़ें होती हैं और मैंने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज भी किया, तो मुझे पता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। तो आप ऐसे बंदों को ढूंढिए, ऐसे कॉलेजेस को ढूंढिए जहां पे आपको प्रैक्टिकल टीचिंग वाले बंदे मिले जो आपको प्रैक्टिकली बता सकें कि क्या होता है। अब जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में एग्जैक्टली हमें यूज़ क्या करना है, अब ये चीज़ हमें तब समझ में आती है जब हमने एक्चुअली कोई चीज़ यूज़ करी। तो वो चीज़ आपको तभी बता सकता है जिसने उस चीज़ को यूज़ किया हो, मिस्टेक करी हो, सीखा हो, फिर उसके बाद इंप्लीमेंट किया हो। अगेन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो जो हम समझ पाए हैं वो यही समझ पाए हैं कि अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी हैं। अगर आपको कोर लेवल पे कोडिंग नहीं बनती है, बिकॉज हर बच्चे को कोडिंग अगर हम देख रहे हैं तो बहुत भीड़ जा रही है इस कंप्यूटर साइंस में, बट हर बच्चा अच्छा कोडर है ये जरूरी नहीं है, राइट? लेट्स से हम दोनों यहाँ बैठे हैं और हम दोनों सेम एक जैसे हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको कॉलेज सिलेक्शन, क्या आप उस स्पेशलाइजेशन के लिए आपकी स्किल्स, आपके इंटरेस्ट हैं, रिलेवेंट है, ये फाइनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी बेसिस पे आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, नीचे नंबर दिया है, कॉल मैसेज या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं आपके लिए कौन सी ब्रांचेस सही रहेगी और इनके लिए कौन से कॉलेजेस सही रहेंगे। दैट इज अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड वीडियो पसंद आया है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। कुछ और टॉपिक्स आप चाहते हैं कि हम कवर करें, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो दिस वाज मी आर्ची खान साइनिंग ऑफ। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.